देखिए, आज हम फिर से गर्दनीबाग धरना स्थल पे पहुंच गए हैं। बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं वो जो है कई मांगों को लेकर के जो गर्दनीबाग में बैठे हुए हैं और शिक्षा विभाग से अनुरोध है कि मल्टीपल रिजल्ट तथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो छूटे हुए आयोग उम्मीदवार के कारण बचे हुए सभी रिक्त पदों को भरा जाए, ऐसा मांग कर रहे हैं। शिक्षा विभाग से अनुरोध है कि बीपीएससी को टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री जारी करने की अनुमति दे। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन स्पीड पोस्ट, ईमेल और मीडिया के माध्यम से शिक्षा विभाग को अवगत कराने के बावजूद भी शिक्षा विभाग की चुप्पी क्यों? जवाब दे। यह जो है अभ्यर्थी जवाब मांग रहे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक संघर्ष जारी रहेगा। 3 से 4 दिनों से बैठे हुए हैं गर्दनीबाग में। रात में भी प्रोटेस्ट करते हैं और दिन में भी प्रोटेस्ट करते हैं। बता दें कि हम बात करेंगे और शिक्षा विभाग में एक नीति बनी है सप्लीमेंट्री रिजल्ट, उसी रिजल्ट के माध्यम से जो है इन लोग जो है मांग कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है हमें आप दे दीजिए। हम जो है कहीं न कहीं अपने जगह पे भी कायम हो जाएंगे। साथ बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है आगे? हम लोग का तो 100% उम्मीद पे बैठे हैं और 100% आएगा, क्योंकि मुंह से आश्वासन दे चुके हैं। हम लोग का पूर्ण विश्वास है। कौन मुंह से आश्वासन हुआ? माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, एसीएस महोदय और जदयू कार्यालय, भाजपा कार्यालय में सभी जगह हम लोग मुंह से बोल दिए कि आप लोग कर। नहीं था गर्दनीबाग में बैठ गए। देखिए, अब जब तक कहते हैं कि लिखित नहीं आ जाता, हम लोग इसीलिए बैठे गर्दनीबाग में ये मांग करते हैं हम लोग धरना। वही बात हुआ ना कि लिखन के आगे बकन कोई काम नहीं आता है। क्योंकि देखिए सबको डर सताता कहीं कि TR1 देखे, 2 देखे, सबको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। तो हम लोग पहले से कर देते हैं कि हम लोग योग्य है, आपको नहीं लगे कि योग हमारे पास नहीं बचा है। हम लोग दिखाने के लिए आए कि हम लोग योग्य है, आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करिए। जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो रिजल्ट उस पर हम लोग योग्य है, हम लोग को उस जगह पे जो भी पहले से शिक्षक है वो अपना नज़दीकी कारण से वो फॉर्म भरे और सीट को वहाँ खा गए। उसको खाना ही कहिए और वो डॉक्यूमेंट फिर उसको एनओसी मिला ही नहीं और प्राण कार्ड एक ही बार जनरेट होते, दोबारा जनरेट होते नहीं। वो सीट खा लिया है, डॉक्यूमेंट में फर्जी आ रहा है वो खा लिया है। और मल्टीपल एक बच्चे का 2-3 जगह हम कल भी आपके चैनल से दिखाए, मल्टीपल उसका PDF भी हर एक चीज़ दिखाए और वो से हम सभी लोग संतुष्ट हैं। माननीय BPSC के चेयरमैन भी साहब भी संतुष्ट है, क्योंकि वो पत्र जारी कर दिए कि आप लोग का सप्लीमेंट्री आना चाहिए और हमें शिक्षा विभाग कह दे हम तो जारी कर देंगे। तो हम लोग को 100% विश्वास है आज से कल तक में हमारे जो गार्जियन शिक्षा मंत्री महोदय है पत्र जारी कर देंगे। और आपके चैनल के माध्यम से देखिएगा, आप वही जिस तरह 15 को चलाए कि छात्र की बड़ी जीत सप्लीमेंट्री आएगी, क्योंकि आप लोग एक जगह से देखें सप्लीमेंट्री जो हमारे रिजल्ट तैयार करते हैं वो तैयार है। अब आदेश देने के लिए हमारे मुखिया माननीय बिहार के मुखिया माननीय नीतीश बाबू है, वो तो आदेश कभी दे सकते हैं। हम लोग वही इंतजार में है। हम लोग थोड़ी यहाँ पे धरना थोड़ी करिएंगे, जब तक आदेश नहीं तो हम लोग बैठे हैं। क्या करेंगे, जीवन में संघर्ष है और ये छात्र जीवन से लेकर के शिक्षक जीवन भी संघर्ष रहेगा, क्योंकि हम लोग आगे जाएंगे। शिक्षक ऐसा है उसको जीवन भर पढ़ते रहना और पढ़ाते रहना है। जीवन शिक्षक जो हम लोग बने सोचते हैं तो जीवन में कभी भी वो संघर्ष से कमी नहीं है, क्योंकि नए पैटर्न आते हैं, नई सरकार की नीतियाँ है उसको ग्रहण करना पड़ता है और बच्चे को उसी अनुसार शिक्षा देना पड़ता है। नई नई शिक्षा नीति आते हैं, कभी NEP 2020 आते हैं, कभी फिर आएंगे 25 आएंगे, ऐसे ऐसे आते हैं, उसके बारे में बच्चों को बताना पड़ेंगे। तो शिक्षक की जीवन शुरू से ही संघर्ष रहते हैं। हम लोग आपके माध्यम से यही कहेंगे, सरकार से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, यदि आपको लगता है कि सब में क्वालिटी नहीं है आप एक भी रिजल्ट नहीं दीजिए। यदि लग रहे हैं समान नंबर ला के कोई बच्चे योगदान कर रहे हैं और हम लोग समान नंबर ला करके कोई आज TR4 नहीं देख सकते, बहुत हमारे साथ है जिसका एज इस बार लास्ट है, क्योंकि TR1 दिए, 2 दिए, कोरोना काल रहा जिसमें बहुत का एज एक्सपायर हो गए, बहुत की अब TR4 दे ही नहीं सकते चाह के भी। हम लोग मांग करते हैं कि जितना ही रिजल्ट दिए, 87,000 फॉर्म निकला जिसमें आपने 66,000 लीजिए, 21,000 का माननीय मुख्यमंत्री बोले कि हम TR4 में, हम लोग को उससे कोई दिक्कत नहीं है। जितना रिजल्ट दिए हैं 66,000 में, आप उसी 66,000 में जो भी बच्चे का मल्टीपल यानी एक बच्चे का 3 जगह रिजल्ट हो गए, वह एक जगह योगदान करेंगे, या तो सी स्टेट में करेंगे, 2 जगह बच जाएंगे, तो वो 2 जगह बच जाएंगे। और क्या देखिए सप्लीमेंट शिफ्ट हम लोग शिफ्ट क्या करते हैं, आप रिजल्ट पब्लिश करके बात करते देखिए,
अभी 21 से काउंसलिंग हो रहे हैं 1 to 5 का। बहुत जगह अपना नंबर आ गए हैं और देखते हैं वहाँ जो इस बार सरकार के अच्छी निर्देश है कि जो व्यक्ति अदर स्टेट से है 90 नंबर से कम वाला को नहीं लेना, क्योंकि जनरल में इस बार अच्छी सी वेरिफिकेशन हो रही है। सरकार की हम लोग सराहना करते हैं कि ये वेरिफिकेशन बहुत भाग जा रहे हैं। जब सबको पता है कि वेरिफिकेशन भाग जा रहे हैं तो उस सीट का क्या होगा। जब विज्ञापन निकाले हैं तो विद्यालय की शिक्षक की जहाँ कमी है उसी के अनुसार यदि आप TR3 में शिक्षक नहीं आते हैं, जो बच्चे नई सेशन में पढ़ेंगे 1 अप्रैल से बिहार में नई सेशन होते हैं, पूरे भारत में 1 अप्रैल से नई सेशन है, वो बच्चे 1 का 2 में जाएंगे, 3 का 4 में जाएंगे, 6 का 8 में जाएंगे, यानी सभी उन्नति करेंगे अगली क्लास में। उस विद्यालय में सिर्फ बोर्ड रहेंगे, दबाल रहेंगे, लेकिन शिक्षक नहीं रहेंगे। हम लोग का जो कष्ट है ये जो बिहार के भविष्य है, जो छोटे ननिहाल है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम लोग यही मांग करते हैं। हम लोग समाज की, सरकार की एक करीब बनना चाहते हैं और हम लोग का यदि जायज़ मांग है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं, हमारी मांग को यदि जायज़ मानते हैं तो आप एक चिट्ठी निकाल दीजिए। इस गर्दनी बाग में बहुत ही देखिए, ये देख लीजिए कितना रात में मच्छर काटते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा कुत्ता भूकते रहते हैं। कभी कभी कहते हैं, इससे पहले कल एक आदमी का मोबाइल चोरी हो गया, बच्चे का, जो छात्र हैं कर दे, तो उसमें हम लोग क्या कर देंगे। ये गर्दनी भागे खुले आसमान है, अब किसको कहेंगे कौन चोर है कौन नहीं है। तो हम लोग यही मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक आप चिट्ठी जारी कर दीजिए, यहाँ से मुक्ति मिल जाएंगे। हम लोग इंतजार करेंगे, जैसे 3 फरवरी को काउंसलिंग खत्म हो जाते हम लोग इंतजार करेंगे। 5 फरवरी को सप्लीमेंट्री आएगा, जो योग होंगे वो चयन होंगे। हम यदि नहीं योग होंगे तो हम चयन नहीं होंगे। हम अपना के लिए नहीं मांगते, पूरा बिहार के तरीके से ही आप जी लोग जी जा रहे हैं। हम मतलब ये लोग नहीं कि हमको भैया हड़बड़ी है। नहीं, हम लोग को कोई हड़बड़ी नहीं। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि देखिए जो भी देखिए, ये जो हम लोग, मेरा नाम बैजू कुमार, शिक्षक अभ्यर्थी TRA 3.0 का, हम मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से है। और हम लोग जो ये धरना दे रहे हैं, ये धरना नहीं है, और सरकार जो है हम लोग के साथ इमोशन से खेल रही है। इमोशन से खेलने का कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से बहुत सारा इम्पोर्टेंट कारण ये है कि शुरू में निकाली गई थी वैकेंसी न्यू रिजर्वेशन के अनुसार 87,774 पद पर। उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने न्यू रिजर्वेशन को रद्द कर दिया, जिसके बाद ओल्ड रिजर्वेशन लागू हुआ। लागू होते ही 4,000 पद को रिजेक्ट कर दिया गया और 83,000 पद रिक्ति पर वैकेंसी आई ओल्ड रिजर्वेशन के अनुसार। जब रिजल्ट देने की बारी आई तो BPSC ने 21,000 पद को रोक लिया गया और 66,000 पद पर वो रिजल्ट जारी किया। चलिए खैर, बात वो भी सही बात है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नोटिफिकेशन जो निकाली गई थी उसमें साफ साफ लिख दिया गया था, देख लीजिए वहाँ पर बैनर में भी हम लोग दे दिए वहाँ पे, कि एक पद पर एक कैंडिडेट का एक ही रिजल्ट हम जारी करेंगे। लेकिन नोटिफिकेशन निकालने के बाद भी एक ही कैंडिडेट का कई जगह, यानी कि 1 to 5 का स्टूडेंट का, 6 to 8 में और 9th 10th और कई स्टूडेंट का 11th 12th में भी रिजल्ट हो गया है। सोचिए, यदि किसी स्टूडेंट का 1 to 5, 6 to 8, 9th 10th 11th 12th में रिजल्ट हो गया है, वह तो 11th 12th में ही वो ज्वाइन करेंगे, इधर 3 पद ही वो बच जाएंगे। तो इसलिए ऐसा स्टूडेंट लगभग 15 से 20,000 स्टूडेंट है। तो हम माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार महोदय जी और ACS माननीय सिद्धार्थ जी महोदय जी से हाथ जोड़ करके विनम्र विनती है कि सर, आप जो है मल्टीपल रिजल्ट के जगह सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे, क्योंकि BPSC साफ साफ जारी कर दिया है नोटिस 15 तारीख को। यदि शिक्षा विभाग बोल दे तो हम जो है देने के लिए तैयार है। इसलिए BPSC से हमको कोई लेना देना नहीं है। हम शिक्षा विभाग से हम विनती करते हैं कि आप एक लिखित नोटिस दीजिए, क्योंकि इससे पहले भी हम सचिवालय में, आप इस चैनल के माध्यम से माननीय सुनील कुमार जी महोदय आप देखते होंगे, तो आप याद कीजिए कि हम लोग सचिवालय में आपसे मिले थे इससे पहले 15-20 दिन। आप क्या बोले थे कि ठीक है, आप लोग हम पर भरोसा रखिए कि इस बार हम लोग देंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट। और ACS महोदय से भी हम लोग मिले थे और हाथों हाथ चिट्ठी भी दिए थे, और रविशंकर सर उसका जो सचिव है उनके पास हम लोग को भेज दिए, तो वहाँ पर आश्वासन दिए कि हम देंगे। देखिए, DV का खेला ना TRE 1 से चल रहा है। मेरा नाम पवन है, हम गया से आए हैं। हाँ, DV का खेला ना TRE 1 से चल रहा है। सरकार DV में
टीआरई 1 में बहुत बड़ी संख्या में डीबी में छाटा था। दूसरी बात कि सीटेट में कम नंबर वाले भी अपलोड कर देते रहे थे, उसमें भी बहुत सा छटा था। अभी भी यही हुआ है कि सीटेट में कम नंबर है और उसका रिजल्ट हुआ है। तो उससे क्या है कि जो जेन्युइन बच्चा है उनका रिजल्ट रुक जा रहा है ना। तो ये चीज आयोग को समझना चाहिए कि हम अगर डीबी रिजल्ट के बाद करवा रहे हैं तो कम से कम हम लोग को बैकग्राउंड में रखे कि चलो भाई, अगर डीबी में किसी कारणवश बहुत सा बच्चा छटता है तो इन लोग को टाई ब्रेकर हो, 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, इसका रिजल्ट हम जारी करेंगे। तो ये आयोग को सोचनी चाहिए।